आपने 1 से 20 तक देख लिया था ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 21। ठीक ना, सवाल नंबर 21। ठीक है, सवाल नंबर 21 देखिए, मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदा। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बताएं कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च लगा। ठीक ना, दिया मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदा, यानी कि 500 में 10 कुर्सियाँ खरीदा, तो एक कुर्सी का मूल्य निकाल सकते हो 50 रुपये प्रति क्या है, कुर्सी। ठीक ना, यानी कि सीपी क्या होगा, 50 रुपये शुरू का। ठीक ना, अब कह रहा है कि वह 500 रुपये प्रति जोड़ा की दर से बेच दिया। ठीक ना, यानी कि अगर मैं यहाँ से एसपी निकालना चाहूँ तब 500 रुपये में कितना जोड़ा, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, 250 रुपये क्या किया है, बेचा है। तो आपका अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो 250 माइनस 50 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 200 रुपये का। ठीक ना, यहाँ पे वो कह रहा है कि जिससे उसे 100 रुपये का लाभ हुआ, प्रति कुर्सी 100 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च लगा, कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च लगा। जो 10 कुर्सियाँ मेरे पास है, मरम्मत में कितना खर्च लगा। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि प्रति कुर्सी 100 रुपये का लाभ होता है, लेकिन यहाँ तो लाभ कितना हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। तो 200 रुपये का जब लाभ हो रहा है तो एक लाभ किताब में कह रहा है ना कि 100 रुपये का लाभ होता है, तो बाकी जो होगा वो क्या होगा, कुर्सी का मरम्मत का होगा 100 रुपये, तभी तो। यानी कि 50 रुपये में खरीदा और 100 रुपये क्या हुआ, मरम्मत में दिया होगा, और तब 100 रुपये लाभ, यानी कि टोटल कितना बेचा है, 250 में। यानी कि एक कुर्सी का मरम्मत में कितना खर्च हुआ, 100 रुपये का खर्च हुआ। यानी कि अब मेरे पास कितनी कुर्सियाँ थी, 10 कुर्सियाँ टोटल पूछा है, तो कितना खर्च हो गया, 1000 रुपये। यही हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक ना, आया समझ में सबको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 22 में दे रहा है कि विजय 80 रुपये रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा, यानी कि 80 रुपये का एक रीम, और कितना रीम है, 120, यानी कि टोटल रीम पर कितना खर्च किया होगा, एक रीम 80 रुपये का, और टोटल रीम कितना है, 120 पीस है। तो सारे में रीम का अगर मूल्य जानना चाहूँ तो कितना होगा, 12/96, यानी 96 पे कितना, 2 जीरो। ठीक ना, यानी कि कितना हो गया, 9600। दुकान से जाकर रीम खरीदा है और कह रहा है उस पर आगे कि खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट खर्च किया, यानी कि 280 रुपये का अभी भी खर्च दिखा रहा है, किसका, ट्रांसपोर्ट का। ठीक ना, ये 9600 में खरीदा था, 280 रुपये ट्रांसपोर्ट का दिया। आगे कह रहा है कि वो 40 पैसे प्रति रीम की दर से क्या दिया, चुंगी, कोई टैक्स होगा छोटा सा, यानी कि 40 पैसा, यानी कि एक रीम पे 40 पैसा, तो 120 रीम है ना, तो बरचौक 48, यानी कि 48 रुपये क्या किया, चुंगी दिया। ठीक ना, और उसके बाद कह रहा है कि आपका कि 72 रुपये कूली को दिया। ठीक ना, 72 रुपये किसको दिया है, कूली को दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया, यानी कि 9600 उसका लागत मूल्य, 280 रुपये ट्रांसपोर्ट, 48 रुपये क्या चुंगी, और 72 रुपये कूली। यानी कि जब उसके पास आया होगा सामान, तो सामान टोटल कितना का पड़ा होगा, आप यहाँ से जोड़ सकते हो ना, सीपी बराबर क्या हो सकता है, जोड़ोगे तो सुनना। ठीक ना, 8 4 12 7 19, 1 20 के सुनना, हासिल 2 6 2 8 2 10 के सुनना, और हासिल 1 10 1000। ठीक ना, आपका यहाँ से कितना का पड़ा, आपका 10,000 का ना सुनना, और हासिल 1। ठीक ना, 6 2 8 और 1 10, आपका कितना का पड़ा, 10,000। ठीक ना, उसका टोटल लागत मूल्य कितना आया, 10,000 रुपये। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आप कह रहा है ना कि उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा, 8% का लाभ कमाना है, किस दर से बेचेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो 10,000 100% के बराबर होगा ना, यानी कि जो 10,000 क्या होगा, वो 100% के बराबर होगा। तो हमसे कह रहा है ना कि 8% का लाभ कमाना है, कि प्रति दर से कितना प्रति पीस बेचेगा, 8% लाभ कमाने के लिए, यानी कि उसको 8% लाभ कमाना है, तो यानी कि 108, 100 से बढ़ा के, और बटा में क्या प्रति पूछा है ना, तो कितना पीस है, 120 पीस है ना,
तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करो, आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक ना, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो सकता है, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो सकता है, ये 12 से कितना बार में, 9 बार में 9, और इधर एक 0 बचा है, तो कितना रुपए, यानी कि 90 रुपये क्या हो गया प्रति पीस। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान सवाल था, कोई इसमें खास बात है नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलें। आगे सवाल नंबर 23। देखिए सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है। 50 पीस क्या किया है, कलम तैयार किया है, और प्रति लागत मूल्य कितना आता है, 10 रुपये, यानी कि टोटल कितना उसका पैसा खर्च हुआ, 500 रुपये लागत मूल्य। ठीक ना, अब कह रहे हैं कि वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये क्या देता है, प्रति पीस देता है। वो विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रतिशत देता है, 5 रुपये प्रति पीस, यानी कि उसके पास कितना था, 50 पीस ना, और 5 रुपये प्रति पीस देता है किसका, विक्रय एजेंट को, कितना दे दिया 250 रुपये विक्रय एजेंट को दे दिया। अब कह रहा है कि तथा सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस देता है, सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस, उसके पास 50 पीस क्या है, कलम है, सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस दिया, तो सेल्समैन को टोटल कितना दे दिया, 50 रुपये। ठीक ना, अब कह रहे हैं कि तो बताओ कि 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से वो बेचेगा, 30% का लाभ कमाने के लिए। सेम पहले जैसा प्रश्न है, पिछले जैसा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो सकता है, टोटल आपका इसका क्रय मूल्य क्या हो सकता है। जोड़े यहाँ से 0 0 5 2 7 और 1 8, यानी कि 800 रुपये उसका क्या हुआ, लागत हुआ। ठीक ना, कमीशन दोनों लोगों को, सेल्समैन को और आपको दिया है कि विक्रय एजेंट को, दोनों को देने के बाद उसके पास लागत कितना आया, 800 किसका लागत आया, 50 कलम का ना, 50 कलम का। ठीक, अब यहाँ से हमको 30% लाभ निकालना है कि प्रति कलम को किस दर से बेचेगा। ठीक, अच्छी बात है। जो 800 है ये 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना तक समझ में आया। जो 800 है 100% के बराबर हुआ। अब हमसे निकालना है यहाँ पे कि 30% का क्या है, लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है, यानी कि 30% का लाभ यानी कि 130, और लाभ किस पे कमाना है, प्रति पीस। दर भी हमको बताना है कि क्या है, 50। ठीक ना, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ से, 0 से 0 खत्म। ठीक, ये 0 से ये 0 खत्म, 13 8 कितना होता है, 104 बटा में क्या 5, आपका आएगा 5 गुना का 10 0 और 5 8 40, यानी कि 20.80 रुपये। आया समझ में दीपक, कोई दिक्कत कहीं यहाँ पे नहीं ना, फिर से बता दें। ठीक ना, तो साथ साथ नोट करते चले आप। ठीक है, वैक्सीन कितने लोगों ने लगवा लिया है, सभी ने। वैक्सीन लगवा लो संदीप, तुम भी। क्यों आप नहीं लगवाएंगे, लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे आते हैं, सवाल नंबर क्या, 24। सवाल नंबर क्या है, 24। देखिए सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा और उस पर भूमि तल सहित 5 मंजिली बिल्डिंग बनाई। ठीक ना, वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत में बेची कि उस भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो, हर मंजिल पर 5 फ्लैट हैं। सवाल सेम ऐसा ही है। ठीक ना, अच्छा वो 80 लाख रुपए में खरीदा है, तो जो 80 लाख रुपए उसको क्या हुआ है, 80 लाख रुपए वो 100% के बराबर होगा ना, इतना कंफर्म है सबको। जो 80 लाख रुपए है वो 100% के बराबर होगा। ठीक, अब कह रहा ना कि वह प्रत्येक फ्लैट को कितने कीमत पर बेचे कि उसको
25% का लाभ हो, यानी 25% का लाभ का मतलब क्या, 125 बटा में जो आपका फ्लैट का संख्या होगा, ठीक ना। तो एक मंजिल पे 5 फ्लैट, तो 5 मंजिल पर कितना फ्लैट, 25 फ्लैट। तो डिवाइड करो 25 से, आपका एक फ्लैट का किराया निकल के आएगा, ठीक ना। ठीक है, तब 25 से कटाओगे तो कितना बार में, 5 बार में, और 5 से कटाओगे तो कितना बार में, 4 बार में, 4 से कटाओगे तो कितना बार में, 20 बार में, यानी कि 20 बार में ना, ठीक है। कटाओगे तो कितना आएगा, 20 बार में, ठीक ना। ये 4 से चाहे कितना बार में, 20 लाख में, यानी कि एक फ्लैट का कीमत कितना हो गया, 20 लाख रुपए, ठीक ना। ये 20 लाख दिया है ना, आपका आंसर में दिया है लाख में दे दिया है, आपका 50,000, 5 लाख, 40 लाख और 20 लाख। तो आपका आंसर क्या आया, 20 लाख रुपए। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, सवाल नंबर क्या, 25। देखिए सवाल नंबर 25 है कि एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा 16/60, ठीक ना, में खरीदा। इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य की 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे कि कुल 25% का लाभ हो। सेम सवाल है, ठीक ना, यानी कितना में खरीदा है, 16 पे कितना जीरो है बताओ, 3 4 5 6 जीरो, यानी कि 16 पे 6 जीरो। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है, थोड़ा ध्यान रखें। मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है ना कि वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य की 280%, क्रय मूल्य की 280%। तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना, हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य का 280%, बात मत करो, क्रय मूल्य का 280%, ठीक ना। तो ये बताओ क्रय मूल्य का 100% प्लस 280% तो कितना हो गया, 380%। अब परसेंट के लिए नीचे कितना, 100, ठीक ना। अब फ्लैट उसके पास कितने हैं, 28, यानी कि 25% का उसको लाभ भी कमाना है, यानी कि 25% का उसको लाभ भी कमाना है, यानी 25% का लाभ कमाएगा तो 125 बटा में फ्लैट कितने हैं, 28 है, ठीक ना। आप इसका कैलकुलेशन करोगे आपका उत्तर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखो कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक ना। 0 से 0 कटा सकते हैं, यहाँ आ सकता है आपका 4 से 4 चौके 16 और 4 सते 28 हो सकता है ना। अब आपका हो सकता है यहाँ पे आपका हो गया 4 इंटू 380 इंटू 125 बटा में 7, ठीक ना। अब करिए 125 चौके कितना होता है, 125 चौके हो जाएगा 500, अब 500 इंटू 380, यानी कि 500 इंटू 380 आपका आएगा 5 पे 3 जीरो, 5 इन 500 इंटू 380 3 जीरो 5 5 हटे 40 का शून्य हासिल, 4 5 3 15 4 19, यानी कि 1900 बटा में 7, ठीक ना, ठीक है। हाँ 19 पर 4 जीरो बटा में 7। अब इसका कैलकुलेशन करो, 7 से भाग दोगे तो 7 दूना के 14, ठीक है, 7 दूना के 14 और आपका आ जाएगा। आप फिर कितना बचा 50 ना, तो 7 सते 49, यानी कि ऑप्शन में शुरू में कितना रहना चाहिए, 27 रहना चाहिए, ठीक ना। तो हमारे पास तो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, ठीक है, दिया नहीं है, दिया तो ऑप्शन में हमारा क्या 27 रहना से। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 15 पर कितना 5 जीरो, 25 पे कुछ जीरो दिया है और 18 पे कुछ जीरो दिया है, 20 पे कुछ जीरो दिया है, तो क्या एक ही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो इनमें से क्या हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सवाल पहले जैसा ही सेम था, ठीक है। आगे लेते हैं।
अब सवाल क्या है? सवाल बहुत बड़ा बड़ा दिया है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, विजय ने प्रति कार 10,000 रुपये की दर से 20 कारें खरीदी। ध्यान से देखिएगा, जो विजय नाम का व्यक्ति है वो 1,00,000 रुपये की दर से 20 कारें खरीदी, यानी कार खरीदा है ना 1,00,000 रुपये की दर से। कितना कार? 20 कार खरीदा है ना, तो कितना हो गया वो? 20 कार का मूल्य कितना? 20 लाख रुपए हो सकता है ना। 1,00,000 रुपए की एक कार, तो 20 कार के लिए गुणा कराएंगे तो कितना? 20 लाख रुपए। अब कराना कि इसके बाद अब इसके तथा खरीद तथा प्रति स्कूटर 30,000 रुपये की दर से 40 स्कूटर खरीदा है। ठीक ना, यानी कि 30,000 रुपये का एक स्कूटर का कीमत है, और कितना स्कूटर खरीदा है? 40 स्कूटर। तब मैं यहाँ से स्कूटर की अगर बात करूँ तो कितना स्कूटर? 30,000 रुपये के हिसाब से कितना स्कूटर खरीदा है? 40 स्कूटर। ठीक ना, तो 4 3 क्या हो जाएगा? 4 3 12, 12 पर कितना जीरो? 5 जीरो। हो सकता है ना, 4 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यानी 12 पर कितना जीरो? 5 जीरो। ठीक है, अभी तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना, तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा आप। ठीक, अब आगे कह रहा है सवाल में कि उसने स्कूटर की कीमत की 5% और कार की कीमत की 1% क्रमशः हर कार और हर स्कूटर पर एसेसरीज फिट कराने में खर्च किया। ठीक ना, यानी कि इतना में तो खरीदा है, लेकिन उसका एसेसरीज फिट कराने में कुछ रुपए वो क्या किया है? खर्च किया है, जिसमें से दिया है ना कि वह स्कूटर की कीमत का 5%, यानी कि स्कूटर का कीमत का 5% एसेसरीज में। तो मैं यहाँ स्कूटर का मूल्य निकाल सकता हूँ, फिर से स्कूटर का मूल्य निकाल सकता हूँ, जो 1,20,000 है। ठीक ना, यानी कि 1 लाख यानी कि 12 लाख रुपए है। ठीक ना, 12 लाख रुपए है। ठीक, इसका कितना? 5% खर्च किया है ना, 5% एसेसरीज में खर्च किया, तो इसका 5% निकालोगे तो क्या 105%? 105 बटा में 100 हो जाएगा ना, 0 से 0 कटाओगे तो यहाँ से क्या आ सकता है आपका? नहीं, गुणा कराना है ना अब, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब 12 50 60 के 0 6, यहाँ से 6 आ जाएगा, 12 कम 12, यानी कि स्कूटर का मूल्य कितना हो गया? लागत मूल्य CP 12,60,000। ठीक ना, ये स्कूटर का क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक ना, अब फिर क्या है ना कि वो कार पर कितना 1% खर्च किया है ना, यहाँ पर अगर थोड़ा कार का निकालें तो क्या हो सकता है आपका? कार का कितना निकाला था मैंने? 20 पर कितना जीरो? 6 जीरो ना, 20 पे 6 जीरो। इसका 1% एसेसरीज पे यानी कि 101 निकालेंगे तो कार का टोटल मूल्य निकलेगा। 0 से 0 कटा सकते हैं ना। अब कार का यहाँ से देखो तो 4 जीरो तो रहेगा ही, 4 जीरो मेरे पास रहे। ठीक ना, अब देखो 2 से यानी कि कितना हो जाएगा? 202। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ कार का CP हो गया, यहाँ पे स्कूटर का CP हो गया। सवाल थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है ना कि उसने फिर स्कूटर को उसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर क्या किया? बेच दिया। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों का CP अगर मालूम करूँ तो दोनों का CP कितना हो सकता है जी? इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 जीरो का तो 1 2 3 4 जीरो मिलेगा ना। 6 व 2 कितना? 8, और 2 से कितना? 2 ही रहेगा, और 2 कितना? 3,03,28 पे 4 जीरो। ये हमारा दोनों का क्या हो गया? लागत मूल्य। कब? एसेसरीज फिट कराने के बाद। ठीक ना, फिर कह रहा ना कि वो स्कूटर के लागत मूल्य को 20% लाभ पर बेच दिया। स्कूटर का लागत मूल्य कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक ना, फिर स्कूटर लिखते हैं 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 126 पर कितना जीरो? 4 जीरो पर 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120% होगा ना, 120%। ठीक ना, यहाँ से 2 1 3 जीरो मिलेगा ना, यहाँ से मिलेगा आपका 3 जीरो, यानी कि 1 2 3 जीरो मिला। बरछक 72 के 2। ठीक ना, बरछक 72 के 2 और हासिल 7। 12 दूना के 24 और 7 कितना? 31 के 1 और हासिल कितना? 3। 12 कम 12 3 15। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ से? यानी कि स्कूटर का कीमत कितना आ गया बेचने पर? जितना हो इतना आ गया। ठीक ना, अब फिर हमसे कहा है कि वह
अगर सभी कारों और स्कूटरों पर किए गए खर्चे का 10% लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? अच्छा ये बताइए, ये मेरे पास टोटल क्या था? टोटल सीपी था, ठीक ना। उसमें से स्कूटर को क्या किया है? 20% लाभ पर बेच दिया है। लेकिन एक चीज़ मैंने बीच में छोड़ दिया है कि अगर वो सभी कारों और स्कूटरों पर किए गए खर्चे का 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ कमाना है ना। देखो अब ये टोटल सीपी आया था ना, अब इसका थोड़ा 10% लाभ कमाना है। बहुत कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। 10% लाभ कमाने का मतलब 110 बटा में कितना? 100, ठीक ना। अब थोड़ा देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आपका 3 जीरो मिलेगा, 1 2 और 3 जीरो। यहाँ से 11 88 के 8 हासिल 8, 11 दूना का 22, 8 30 के 0 हासिल 3, 11 33 और 3 36, ठीक ना। ये बताओ, ये इसका सीपी था और दोनों पर 10% लाभ लेकर बेचा होगा तो कितना बेचा होगा? यानी कि इतना में बेचा है। और स्कूटर के स्कूटर के विक्रय मूल्य मैंने निकाल लिया है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें से ये स्कूटर वाले को घटा दूं तो क्या मेरा कार वाला मिल जाएगा ना। तो इसको घटाते हैं, ठीक ना, प्रश्नानुसार। 3 60 0 8 पर कितना 0? 3 0, ठीक ना। आप माइनस का घटाते हैं क्या? 15 12 और 3 0, ठीक ना। घटाने के बाद हमको क्या मिलता है? 1 2 3 0, आपको मिलेगा 6, यहाँ से मिलेगा 9 और यहाँ से मिलेगा कितना? 0, यहाँ से क्या मिलेगा? 2, ठीक ना। हमारा क्या मिला? कार का विक्रय मूल्य। कार का विक्रय मूल्य कितना मिला? 2096 पर 3 जीरो, 2096 पर 3 0, ठीक ना। अब ये क्या 20 कार का आया था ना, तो अगर मैं यहाँ से एक कार का बात करूँ, यहाँ से मैं एक कार का बात करूँ तो क्या हो सकता है? 20 96, 3 गो 0 और 20 को कार था ना, तो 20 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपका? यहाँ से 10 48 पर कितना 0? 10 48 पे 2 0, ठीक ना। 10 48 पे 2 0, कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक ना। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में बस कैलकुलेशन है, ठीक ना। ऐसे सवाल अगर पूछे नहीं जाते हैं, ठीक ना, ये खाली कैलकुलेशन करना है, कभी इसमें गुणा करना है, कभी उसमें गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आया संदीप समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल घर से कितने लोगों ने देख के आए हैं? कोई नहीं देख के आया है ना? ठीक है, सवाल नंबर क्या लेते हैं अब? 27, ठीक ना। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपये में खरीदी, उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली, ठीक ना। अच्छे बताओ, वो 9600 में खरीदी है, यहाँ तक दिक्कत है, और इसका 20% क्या की है? मरम्मत की है, 20% मरम्मत पर खर्च की है। यहाँ 9600 तो सीपी था उसका, ठीक ना, 2 5 10, ठीक ना। इसका 20% निकालो, ठीक ना। 5 5 5 और ये कटा देते हैं फिर से। इसका 20% निकालिए, यानी कि 20 बटा में 100, ठीक। तो ये कितना हो गया? 96 दुना कितना होता है? कितना में खरीदी है वो? 9600 में 20% खर्च करते हैं। 96 दुना कितना होता है जी? 192, ठीक ना। 192 यानी क्या हो गया? 1920। 1920 रुपये क्या की है? खर्च की है, ठीक ना। 9600 में लाई और 1920 में खर्च की। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वह 2880 रुपये उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ कमाना चाहती है तो उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए? कितना % और जोड़ देना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, यानी कि 9600 में तो खरीदी थी और उसको क्या चाहिए? शुद्ध लाभ कमाना चाहिए। उसका कितना? 2880 रुपये का शुद्ध लाभ कमाना है। तो ये बताइए, जो खर्च है
खरीदी थी कितना 9600, यानी कि उसका सीपी मैं यहाँ पर डायरेक्ट जान सकूँ तो सीपी कितना था 9600, ठीक ना। अब वो शुद्ध लाभ कमाना चाहती है, यानी कि एक खर्च किया है ना 9600 पर, एक खर्च किया है 1920 रुपये की, और वो लाभ कमाना कितना चाहती है 2880 रुपये की, प्लस 2880 रुपये की क्या चाह रही है लाभ कमाना, ठीक ना। इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 20 जाएगा तो 2900 और 1900 कितना, यानी कि 4800, ठीक ना। अब वो 4800 क्या शुद्ध लाभ कमाना चाहती है, ठीक। तो मोटरसाइकिल की कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए, निकाल लो यहाँ से, यानी कि 4800 किस पे निकालना है, उसका लागत मूल्य पे। आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, ठीक ना, समझ रहे हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है, 48 से कितना बार में 2 बार में, और 2 से कितना बार में 50 बार में, 50 दिया है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। आगे क्या है सवाल नंबर क्या है 28। ध्यान से देखिए, किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी, उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल की मरम्मत में खर्च किया। अगर वह उस पर 144 रुपये विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है तो उसे साइकिल की कीमत कितने प्रतिशत और बढ़ा देना चाहिए, ठीक ना। सवाल सेम है ना, बना सकते हैं, छोड़ दें या फिर बना दें इसको। देखिए बनाते हैं, देखिए 480 रुपये में लाया है, ठीक ना, और इस पे कितना 20% का लाभ कमाना चाह रहा है ना, तो अगर इसका 20% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 20% निकालोगे तो 120 मिलेगा, कितना 96 ना मिलेगा, 96 मिलेगा। और आगे कह रहा है ना कि और उस पर 144 रुपये का विशुद्ध लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि 144 रुपये का और लाभ कमाना चाह रहा है, तो 144 करो तो कितना मिलेगा, 0,974 कितना 240 रुपये का उसको लाभ कमाना है। अब करते हैं प्रश्नानुसार, 480 रुपये में लाया था और लाभ कितना कमाना चाह रहा है 240 का, परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, ठीक ना। इसका भी आएगा क्या 50%, इसका भी 50 आ रहा है क्या, ठीक है 50 आ रहा है। दिक्कत समझ में आया कैसे हुआ है, किसी को दिक्कत कहीं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 29, बात मत कीजिए आप लोग, 29 की देखिए, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपया में बेचा जाता। वस्तु की खरीद मूल्य क्या था, ठीक ना। कितना लोग बना लेगा, समझिए ध्यान से आप लोग, इधर देखो, सब लोग इधर देखो बोर्ड पे, ध्यान से समझिए। कोई वस्तु है ना, उसको 2 बार बेचा गया है, एक बेचा गया है क्या 3360 रुपये में बेचा गया है, और एक क्या बेचा गया है 2400 रुपये में बेचा गया है। यह भी एसपी है और यह भी क्या है एसपी है। कह रहा है कि जो यहाँ ये लाभ वाला है और ये क्या है हानि वाला है, तो जो लाभ है वो हानि से क्या है दुगना है, ठीक ना। जो लाभ है ये वाला लाभ है वो हानि से क्या है दुगना, यानी कि ये बेचा जा रहा है तो यहाँ दुगना इससे क्या होता है लाभ होता है। अगर मैं ये कहता कि इस पे अगर 100 रुपये की हानि हो रही है तो इस पर लाभ कितना का होता होगा 2x का होता होगा ना, 2x का। तो अगर मैं यहाँ दोनों को बराबर करूँ तो ये क्या इसको माइनस करना पड़ेगा नीचे आने के लिए और इसको ऊपर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूँ तो 2x इधर ये माइनस आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x, आया समझ में। ये उधर जाएगा तो 2400 माइनस 3360, यानी कि आपका हो जाएगा 6 और 3 माइनस का 960 हो जाएगा ना। तो ये माइनस माइनस कट सकता है 3 से कितना बार में
120 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 100 नहीं, ये 3 से आपका आएगा 320 बार में ना, तितरी का 9 और 3 दूना कुछ 300 कितना बार में 320 बार में, यानी x का मान क्या आ गया 320। हमसे पूछा है कि वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी। अब x का मान इसमें भी रख सकते हो, यानी कि 2x यानी कि 640 इसमें से घटाओगे आपको उत्तर मिलेगा, या इसमें क्या कर सकते हो इसमें जोड़ सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसी में जोड़ देता हूँ, ठीक ना, यानी कि 2400 आप प्लस x, यानी x के जगह पर क्या था 320, तो आपका क्या लागत मूल्य आ गया 2720। कोई दिक्कत है किसी को, आए समझ में, ठीक ना। एक और तरीका इसका देख ले, नोट हो गया, ठीक है। देखिए एक और तरीका देख लीजिए आप, एक और तरीका हो सकता है या में इसका, देखिए या में देखो एक कितना है 3360, ठीक ना, एक कितना है 2400 रुपये, दोनों बेच रहा है, एक बेच रहा है तो हानि हो रही है, एक बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, ठीक ना। जो हानि हो रहा है वो लाभ वाला बेचने से क्या है, वो हानि से लाभ वाला क्या है दुगना है। अगर ये एक होगा तो ये क्या होगा दोगुना होगा, ठीक ना। अच्छा ये बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ अंतर लगा होगा, अगर ये बताओ, अगर मैं थोड़ा सा तो हिंट आपको दूं, यहाँ सीपी का क्या है, सीपी का ये क्या है लाइन है, ठीक ना, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वाला है, ये क्या है लॉस वाला है। यहाँ बेचा है कितना 3360 में बेचा है, यहाँ कितना बेचा है 2400 में बेचा है, ठीक ना। तो ये 2 रेशियो है, ये 1 है, यानी कि इससे क्या है ये दोगुना है लाभ वाला। तो ये बताओ इसको पहुँचने में यहाँ कुछ समय लगेगा और इसको यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 960 रुपये में, और रेशियो में कितना अंतर है दोनों को जोड़ोगे तो 3 का, ठीक ना। तो यहाँ समझिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ से दोनों का अंतर क्या है, ये आपका 960 का ना, 960 का, रेशियो में कितना है 2 1 3 का है ना। तो कटाओगे तो क्या मिलेगा आपका क्या मिलेगा 320 मिलेगा ना। अच्छे बताइए हानि हुआ है ना, तो ये 320 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा क्रय मूल्य मिलेगा ना, और ये लाभ हुआ है ना, तो इसमें से अगर घटा दोगे तो क्या क्रय मूल्य के पास आ जाओगे ना। तो मैं क्या 320 को आप इसमें रख दो, तो इसको क्या जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2400 प्लस 320 तो क्या मिला 2720। ऐसा भी आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बता दें और, या एक और तरीका सीख लो इसका। देखो मैं तुरंत इसको मिटा दे रहा हूँ ना, तो आप वीडियो को क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, उसके बाद नोट कर लेना है, ठीक है। या में एक और तरीका हो सकता है, डायरेक्ट कर सकते हो। 3300 क्या है 20 रुपया है ना, और यहाँ क्या है 2400 रुपये है, ठीक। ये 1 है, ये क्या है 2 है, ठीक ना। इसका क्रॉस गुणा करो आपस में, जब भी ऐसा सवाल है, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ है, इसको आपस में क्या करो क्रॉस गुणा कराओ। ये गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा 4800, ठीक ना। ये गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा 3320, और बाटा में क्या है 3 है कि नहीं है, ठीक ना। ये कराओगे तो क्या 48 और 3320, ठीक ना। जोड़ते हैं इसको, आपका आएगा 0 2 8 3 11 के हासिल 8120, और 3 से क्या भाग देना ही देना है, कटाओगे तो क्या मिलेगा 2720, डायरेक्ट ही आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत हो सकता है ना ऐसे, आया सबको समझ में, पीछे आया, ठीक है। तो तीनों तरीका में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या है 30, ठीक ना। सवाल नंबर 30 में दिया है ना कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि से दोगुने के बराबर होता, ठीक ना।
आप इस क्वेश्चन को बिना बना ही हल कर सकते हैं, ठीक ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं। तो अच्छे बताइए, ये 800 है ना, ये 8000 है ना, ये बेचा है कब, ये हानि हुआ है, और एक कितना है 9800 है, ये दोनों दिया है ना। जो हानि होता है ना वो लाभ वाला क्या है, दुगना है, ठीक ना। आप तीनों मेथड से कर सकते हो, ठीक ना। या तो यहाँ से यहाँ तक अंतर लो, कितना का अंतर है, 1800 का अंतर है ना, और बटा में क्या करो 3 करो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 600। हानि वाला में रख सकते हो या इसमें क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक ना। तो हानि वाला में रखोगे तो क्या मिलेगा, 8000 प्लस कितना 600, कितना आ गया 8600, ठीक ना। आपका दिया है 8600, ऑप्शन नंबर क्या है 3, ठीक ना। तो 30 तक सवाल आज हम लोगों ने कर लिया, ठीक ना। और बाकी का जो सवाल है कल करेंगे, ठीक ना। कल ज़्यादा सवाल बनाएंगे, आज सवाल कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा था तो थोड़ा टाइम लगा, और सवाल आगे सब अच्छे अच्छे सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, तो बाकी क्या करेंगे कल बनाएंगे, ठीक ना। ओके।